हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे हम आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर लगाते हैं जो कि पूरे 50 प्रश्नों का होता है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन डिस्कस किए जाते हैं। और आज के जो टेस्ट का लेवल है वो मैंने थोड़ा सा हार्ड लेवल रखा है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड लेवल आ रहा है। 7 से 8 प्रश्न आपको नए और अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। तो आज का टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या आपको पता है पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 40 प्रश्न ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सामान्य ज्ञान से, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? जल्दी से आंसर दीजिएगा और आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है, शुंग वंश, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, अशोक किस राज्यवंश के राजा थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अशोक किस वंश के राजा थे? जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है, मौर्य वंश, उनका करेक्ट आंसर होगा। साथ साथ आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सभी आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। और सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी का स्कोर मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी से। बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन सभी आपके सामने है जी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 आपको ध्यान रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की सर्वाधिक सीटें हैं? राज्यसभा के सदस्यों की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? और देखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से डिस्कस करेंगे। निम्न में से किसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? करवाया गया प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं? ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है शुक्र, उनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है, डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक अयस्क है, ना कि ये कोयले की किस्म है। करेक्ट है बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी से। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ताप्ती नदी। इसके साथ आप एक नर्मदा नदी को जोड़ लीजिए और एक मांडवी नदी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जल्दी से डिस्कस करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और जो आपका भी 28 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें पूछा था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी एक्सपेक्टेड है जी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने,
संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? आंसर दीजिएगा जल्दी से। माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे पहला ऊंचा पर्वत शिखर है पूरे विश्व का। और सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। भारतीय मरुस्थल को डैश कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को डैश कहते हैं? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, थार मरुस्थल। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है जी, यदि आपको समय चाहिए तो रोक सकते हैं सेशन को। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। लोकटक क्या है? एक घाटी है, एक झील है, एक नदी है, या फिर एक पर्वतमाला है? लोकटक मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली एक क्या है? झील है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर इनबिल्ट सर्किट। आईसी चिप किसकी बनी होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिलिकॉन की बनी होती है। और ये क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। आईसी चिप का पूरा रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? तो यहां पे आपके सामान्य ज्ञान कंप्लीट होते हैं। सेक्शन बी आपके सामने है। अब सामान्य विज्ञान, जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन B12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? करवाया गया प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसका पूरा नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्वेश्चन नंबर 17, गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन विद्यमान है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा ये सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करेंगे। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे। आंसर दीजिएगा, गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी अक्रिय गैस उपयोगी होती है? आंसर दीजिएगा, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी अक्रिय गैस उपयोगी होती है? आपसे एग्जाम में पूछा गया था 28 फरवरी को कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो कौन सी गैस थी? रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। और कैंसर के उपचार के लिए भी रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपसे पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। सेल्यूलोज डैश का एक बहुलक है? सेल्यूलोज किसका एक बहुलक है? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, या फिर सुक्रोज? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर किया है ग्लूकोज, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। जल्दी जल्दी आंसर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे हमको गणित और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक कौन है? आंसर दो जल्दी से। निम्न में से सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर देंगे, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है?
और देखिए जिसका पीएच मान 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको हम बोलते हैं क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 है उसको हम बोलेंगे शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यह टेस्टलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम, इसका सूत्र होता है CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं। आसान सा प्रश्न है जी। हास्य गैस किसको बोला जाता है, N2O सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, यानी कि किस पदार्थ का प्रयोग खाद्य के बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बेंजोइक एसिड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है, ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। ओजोन का सूत्र O3, और यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है, एलोट्रोप्स है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। किसे धातुओं का राजा कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, सोना। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने जी, पीएच स्केल की सीमा डैश होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न में आप सभी को कंफ्यूजन हो सकता है। पीएच स्केल की सीमा, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सारेंसन ने की थी, और इसकी सीमा होती है 0 से लेके 14 तक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, आंसर देंगे जल्दी से। मोमबत्ती का जलना डैश है, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। मोमबत्ती का जलना यह क्या होती है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। और इसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, और आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम गणित डिस्कस करेंगे। सेशन को बिल्कुल कंप्लीट देखना है आपको, आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर लेटेस्ट टेस्ट लिया जा रहा है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो यह होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान कंप्लीट होते हैं। सेक्शन सी है, अब आपके सामने गणित, जल्दी से आंसर देंगे, अपना कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यदि m+n 80 है और m/n का मान 5/3 है तो m-n ज्ञात करो। तो देखो जी, फटाफट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। यदि आपको समय चाहिए तो रोक लेना, और मेरे से पहले आंसर देना है आपको। m और n का रेशो दे रखा है 5/3, और यदि मैं रेशो का टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, और एक्चुअल में m और n का टोटल दिया हुआ है 80। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एक रेशो का मान कितना आएगा, 10 आ जाएगा। गॉट इट। अब देखो इनका अंतर बोला है आपको, रेशो में कितने का अंतर है जी, 2 का अंतर है ना। यदि एक रेशो का मान 10 है तो 2 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आंसर देंगे जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला है 49, 62, 37, 55 तथा y का औसत 53 है तो y का मान कितना होगा? औसत क्या होता है जी? एवरेज का सूत्र क्या होता है? कुल आंकड़ों का जोड़। क्या होता है? आंकड़ों का जोड़, आंकड़ों का जोड़, और बटे में क्या होगी? कुल संख्याएं होंगी। तो इनका जोड़ करो, कितना जोड़ हो रहा है इनका? 5, 7, 12, 2, 14 और यहाँ पे 23 का 3, हासिल 2 आपके सामने आ गया। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 3, 15 और 5, 20। यहाँ पे आपके सामने आएगा 203 और ये प्लस को जोड़ेंगे प्लस वाई। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग करने पर औसत आपको दिया है कितना? 53। क्या इतना सभी को समझ में आया है? अब ये 5 इधर जाके 53 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा जी? 5 जब 53 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 25 पंजे 25 और 1 26, 265 और यहाँ पे आपका है 203 प्लस वाई बराबर कितना है? 265 के है। तो 203 इधर जाके 265 में माइनस हो जाएगा तो आपके सामने y का मान आ जाएगा। तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका आएगा 6, 62। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इसको इंग्लिश में रीड कर लेंगे। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, प्रश्न में बोला गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, उसे क्रमशः 12% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखो यहां तो आप क्या करो, 2500 का 12% निकालो, फिर जो आएगा उसमें से 2500 घटाना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यदि 12% की छूट दे रखी है तो 100 माइनस 12% करोगे, आप इसको 88% लिख सकते हो, है ना। ऐसा करने पर आपकी डायरेक्ट 88% की वैल्यू आएगी। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो जी कि 2500 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, पहले छूट दी है 12% की तो इसको मैं 88/100 लिखूंगा। फिर छूट कितने की दी है? 10% की दी है तो इसको मैं 90/100 लिख दूंगा। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया है? अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 4 से काटूंगा तो यहाँ पे 22 बार में चला जाएगा। अब आप क्या करना है, 90 को 22 से गुणा करना है। 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1980। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। फटाफट से इसका आंसर देंगे, जल्दी से इसका आंसर जल्दी से देंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इसको इंग्लिश में पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन को हम हिंदी में सोल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन है, माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। आज से 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखो जी यहां पे आपको बोला है, यहां पे मैं लिख देता हूं मदर और यहां पर मैं लिख देता हूं सन। इनकी वर्तमान आयु का रेशो है 4:1, है ना। थोड़ा इसको इधर करते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पे लिखा एम से मदर और एस से सन। वर्तमान आयु का रेशो है 4:1। आज से 14 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो हो जाता है 2:1। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इनके बीच में रेशो का डिफरेंस समान है या नहीं है। यदि रेशो का अंतर समान है तब तो आपका सवाल चुटकियों का है, और यदि समान नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है? 0 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का है। तो रेशो में अंतर समान नहीं है, तो इनको सेम करने के लिए इनका डिफरेंस 1 है और ऊपर डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इनके डिफरेंस को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 6:2 बनेगा और यहाँ पे 4:1 ही रहेगा। अब आपका नया रेशो जो है वो ये बन चुका है।
अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो यहाँ पर रेशो में कितने का अंतर है, यहाँ पे 3 बनेगा, है ना। रेशो में अंतर कितने का है जी, रेशो में अंतर 2 का है, और वर्षों में कितने का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। तो यहां से एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपसे बोला है माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो यदि एक रेशो का मान 7 है तो 4 रेशो का मान निकालना है। माता की वर्तमान आयु का रेशो 4 है, तो 4 को 7 से गुणा कर दो, 28 वर्ष। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 28 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 37 और 444 है। पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस प्रश्न को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपके सामने एलसीएम गुणा, ध्यान रखिएगा सिंपल सा सूत्र होता है, इसको एलसीएम गुणा एचसीएफ लिखते हैं। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। करेक्ट है बात। एलसीएम कितना है, 444 है, एचसीएफ कितना है जी, 37 है, और एक संख्या आपको 111 दे रखी है, दूसरी संख्या हमने x मान ली। सिंपल सी बात है। अब इसको बस काटा पीटी करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यह इससे कैंसिल करेंगे, ये 4 बार में जाएगा, और 37 को 4 से गुणा करोगे तो आपका x का मान आ जाएगा 7 चौके 28 का 8, हासिल 2, 7 या 21 और 2 यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 4 तिया 12 और 2 यहाँ पे 14, 148। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी 148 को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इसको पढ़ लेंगे एक बार आसानी से। हम हिंदी में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि किसी वृत्त की त्रिज्या और आयत की लंबाई बराबर है, वृत्त की परिधि और आयत की चौड़ाई इतनी है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करो। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में अब घुमा फिरा के आ रहा है मेंसुरेशन से। तो कैसे करेंगे, देखो क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या और आयत की लंबाई बराबर है। अब वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 132 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इसका मान दिया है 132, है ना। अब देखो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 होते हैं, 4 से कैंसिल करूंगा ये 3 बार में जाएगा। 7 तिया कितने होते हैं, 21 होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आर का जो मान है वो कितना आ गया जी, 21 आ गया। अब यदि आर का मान इतना है तो आयत की लंबाई कितनी होगी, वो भी 21 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आयत की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या बराबर है। अब हमको आयत का विकर्ण ज्ञात करना है। आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। पाइथागोरस लगाओगे तो यहां पे डायरेक्ट करेंगे, ओके। तो देखो k का स्क्वायर, l हमारा कितना है जी, l हमारा 21 है तो 21 का स्क्वायर 441, b हमारा कितना है 20 है तो 20 का स्क्वायर 400। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 841, और ये क्या है k स्क्वायर है। तो यानी कि आपका k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 29 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आपका अंडर रूट में बनेगा, तो यहाँ से आपका k का मान 29 सेंटीमीटर होगा। आयत का विकर्ण 29 सेंटीमीटर। क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37, जल्दी से आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न है जी ये, तो कि ए बी तथा सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा प्रश्न है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी उस काम को 20 दिन में करता है। यदि मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो वो टोटल वर्क होता है। इनका एलसीएम आएगा 60, और 60 क्या है, हमारा टोटल वर्क है। अब देखो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ये 5, 4 और 3 क्या है, इनकी कार्य करने की क्षमता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल से सवाल है जी, टोटल काम कितना है आपका 60 यूनिट है, और 5, 4 9, 9 और 3 12, तीनों की कार्य क्षमता का टोटल कितना है 12 है, तो वो उसको 5 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 का टेस्ट लगाएंगे, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। सिंपल सा प्रश्न है और आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल लैंग्वेज के साथ, सेम लैंग्वेज। आंसर देंगे वो कौन सी राशि है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 हो जाएगी। जल्दी से आंसर दीजिएगा और लास्ट में सभी को स्कोर बताना है, आपका स्कोर कितना है, आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो देखो 1440 क्या है, मिश्र धन है ये। अब मिश्र धन है, हमको निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने का सूत्र क्या होता है, जब आपको मिश्र धन दिया हो तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट गुणा 100, नीचे क्या होगा 100 प्लस दर गुणा समय। समझ गए? तो वैल्यू पुट करो जल्दी से, मिश्र धन कितना है 1440 गुणा 100, और नीचे देखो दर और समय को गुणा करेंगे। दर कितनी है 5%, समय है 4 वर्ष, तो ये 20 हो गया, और 20 में 100 जोड़ेंगे तो नीचे 120 हो जाएगा। गॉट इट? जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, 12 से 12 बार जाएगा, और यहाँ पे आपका 1200 आंसर आएगा, ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 का टेस्ट लगाएंगे, जल्दी से आंसर देंगे। यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। कोई संख्या मैंने x मान ली, x के 2/5 का 40% कितना है जी 24 है, तो हमको x का मान निकालना है। तो देखो यहां से आपकी जीरो से आपकी जीरो कैंसल, गॉट इट। आप क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करूंगा, ये 5 बार में जाएगा, और 4 से ये सामने वाला जाएगा 6 टाइम में, तो 5 पंजे 25, और 25 को यदि हम इधर जाके 6 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में इसको पढ़ लें और वीडियो को रोक लें, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें। हम प्रश्न को हिंदी में सोल्व करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। एक बस 10 किलोमीटर दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती जाए तो उसे दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, और समय हमको मिनट में बताना है। तो देखो यहां पर आपको 2-3 बार बदलना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर दूरी है, 12 मिनट में उसने तय की। तो दूरी किलोमीटर में है, समय हमको मिनट में दे रखा है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए हम 12 को 60 से भाग करेंगे, तो 60 नीचे न रहकर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और यहां पे कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ गई। समझ गए? अब कह रहा है कि उसकी गति यदि हमने 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, उसी दूरी को तय करने में दूरी तो 10 ही रहेगी, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो स्पीड होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? अब वो कितना समय लेगा। अब हमको देखो ये किलोमीटर में दूरी है, ये समय क्या है, आप स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। टाइम हमको मिनट में निकालना है, तो इस पूरे को 60 से गुणा कर दो। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। समझ गए ना? अब देखो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से कैंसिल करूंगा 12 बार में जाएगा, और 12 दूनी 24 आपका करेक्ट आंसर होगा, 24 मिनट, 24 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41, ये तो आसान सा प्रश्न है। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 6 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 10 है, तो 8 6 48, 48 को 10 से गुणा करेंगे 480 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देंगे जल्दी से। सिंपल सा प्रश्न है जी, गुणनखंड ज्ञात करो, गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहां पर जब दोनों जगह प्लस का साइन है, तो यानी कि जो आपके दो गुणनखंड बनेंगे उन दोनों पे प्लस का साइन होगा।
है ना। तो ये इसमें एक माइनस है, इसमें भी एक माइनस है, ये दोनों आपके कैंसल हो गए। ओके, और यहां पर तो दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए भाई। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि हमको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 6 बने और जमा करने पे 2 बने। तो इनके गुणनखंड होंगे आपके कितने, 2 और 3, है ना। इनको गुणा करूंगा तो 6 बनेगा, जोड़ने पे 5 बनेगा, तो एक 2 होगा एक 3 होगा। ये आपके दोनों ही राइट आंसर हैं जी, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं, दोनों ही ऑप्शन मेरे से सेम हो गए हैं। ओके, एक गुणनखंड बनेगा आपका x+2 और एक गुणनखंड बनेगा आपका x+3। ठीक है, इनको आपस में जब गुणा करोगे आप तब भी आपका x² + 5x + 6 आएगा। क्या सभी को यह सिस्टम समझ में आया है? चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43 है, जल्दी से आंसर देंगे। 165 मिनट को घंटे और मिनट में बदलिए। आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था भाई इस टाइप का। अब देखो 165 मिनट को घंटे और मिनट में बदलना है, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। तो 165 में से मैंने 120 घटा दिया तो कितना बचा, यहाँ पे 45 बचा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, 2 घंटे और 45 मिनट। कहां पे है आपका, ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जल्दी से देंगे। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। भी वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a² और वर्ग का परिमाप होता है 4a। a² का मान 256 दिया है, तो a का मान कितना हो जाएगा, यहां से 16 हो जाएगा, है ना। अब हमको 4a करना है, यानी कि 4 गुणा 16 कर देना है, बस 16 चौके 64। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जल्दी से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 45 है और गणित का आपका लास्ट क्वेश्चन है जी। इसके बाद हमारे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है और आपकी आज का सेशन कंप्लीट। 8 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। क्या होगा, b² अपॉन a इसका सूत्र होता है, यानी कि 16 गुणा 16, नीचे भाग करेंगे 8 से, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलो जी, अब यहाँ पे आपके सामने सेक्शन डी है रीजनिंग का, जल्दी से आंसर देंगे, फटाफट से आंसर देंगे। यदि फ्लैग को ये लिखते हैं तो ट्रक को कैसे लिखा जाएगा, आंसर दीजिएगा। मेरे से पहले यहां पे लिखा है फ्लैग, फ्लैग को क्या लिखा है, QQFL। तो देखो, तो यहां पे +5 किया है, LMNOPQ, यहां पर भी +5 किया है, ABCDEF, यानी कि सब में +5 करना है। तो हमको अब ट्रक का बताना है, ट्रक TUVWXY। तो आपके ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका पहला जो है वो Y से स्टार्ट होगा, है ना। अब देखो दूसरे में दोनों में W है, दूसरे को छोड़ो, तीसरे को देखो, तीसरे में एक में A है एक में Z है, यानी कि आपको U चेक करना है डायरेक्ट, VWXYZ, यानी कि पांचवा कोड आपका क्या आएगा, Z आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 है जी, आपके सामने आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न क्या है, जल्दी से आंसर देंगे। देखो जी के बाद क्या है, HIJKL, 1 2 3 4 5 छोड़ के छठा आपको यहाँ पे पुट किया है। फिर M के बाद NOPQR और फिर यहाँ पे S पुट किया है, यानी कि 5 अल्फाबेट छोड़ के 6th अल्फाबेट यहाँ पे पुट किया है। तो S के बाद अगला क्या आएगा, TUVWX को छोड़ के Y आएगा सबसे पहले, है ना। तो Y तो आपका एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी से डिस्कस करते हैं फटाफट से। 48 क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा प्रश्न है जी, इसका आंसर जल्दी से देंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट से सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। ये 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, ये 4 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, आगे 6 की पावर 3, 216, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिस प्रकार राजा महल से संबंधित है उसी प्रकार शेर किससे संबंधित होगा।
तो देखिएगा, राजा जो है वो महल में रहता है, तो शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। वन मत करना, शेर जो है वह गुफा में रहता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दोगे, सिंपल सा प्रश्न। और देखिएगा, सेशन कंप्लीट होने के बाद जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। यहां पर देखो क्या आंसर है, ये सभी के सभी क्या है? वोवल है। वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो अगला वोवल आपके सामने यू आएगा, ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, ये था आपके पूरे 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल मॉडल पेपर। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।